दोस्तों सब्सक्राइब करें जीवन का मूल मंत्र को और प्रेस कर दें इस बेल को। और अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल पर हमारे वीडियोस देखते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन जीवन का मूल मंत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? कर्म बड़ा या भाग्य, ये सवाल सदियों से चला आ रहा है। कुछ लोग कर्म के श्रेष्ठ होने की बात करते हैं, वहीं कुछ भाग्य के बलवान होने का दावा करते हैं। भाग्य और कर्म के इस प्रतिद्वंद का सही और सटीक उत्तर गीता में पाया जाता है। इसे समझने के लिए पहले एक कहानी सुनेंगे और फिर गीता जी का एक श्लोक भी जानेंगे, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कर्म और भाग्य में कौन बड़ा है। पहले जानते हैं कहानी। एक जंगल के दोनों ओर दो अलग अलग राजाओं का राज्य था और दोनों राज्यों के बीच मौजूद उस जंगल में एक संत निवास करते थे। दोनों राजा उस संत को अपना गुरु मानते थे और उनका बड़ा आदर करते थे। उस जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी, जो उन दोनों राज्यों का एकमात्र जल स्रोत थी, जिसके चलते उस नदी को लेकर दोनों राजाओं में आए दिन विवाद होते रहते थे। एक समय ऐसा आया जब दोनों राज्यों का विवाद इतना बढ़ गया कि बात युद्ध तक पहुंच गई। युद्ध शुरू होने से पहले दोनों राजा संत का आशीर्वाद लेना चाहते थे और इसीलिए वो एक एक करके संत के डेरे में पहुंच गए। जब पहला राजा संत के निकट पहुंचा तो संत बोले, तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं दिखती, आगे ईश्वर की मर्जी। संत की यह बात सुनकर पहले तो राजा घबरा गया, लेकिन फिर उसने थोड़ा विचार किया और अपनी सेना से बोला, अगर हारना ही है तो हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और अपने प्रदर्शन को दूसरों के लिए महान उदाहरण बना देंगे। जब दूसरा राजा आशीर्वाद लेने के लिए संत के पास पहुंचा तो उसे देखकर संत बोले, इस समय भाग्य तुम्हारे पक्ष में लगता है, आगे जैसा ईश्वर चाहे। संत की बात सुनकर वो राजा मानो 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह इतना निश्चिंत हो गया मानो उसकी जीत ही हो गई और अपनी सेना में भी ये संदेश पहुंचा दिया कि भाग्य हमारे पक्ष में है तो हमारी जीत होना तय है। अगले दिन जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो एक राजा की सेना ये सोचकर लड़ रही थी कि चाहे भाग्य में हार हो, लेकिन हम अपने पूर्ण पराक्रम से लड़ेंगे। वहीं दूसरे राजा की सेना की सोच थी कि जीत तो हमारे भाग्य में है, तो फिर घबराना कैसा। युद्ध करते हुए दूसरे राजा के घोड़े की नाल निकल गई, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके मन में तो भाग्य के पक्ष में होने की बात घर कर चुकी थी। उन्होंने सोचा, जब भाग्य ही मेरे साथ है तो किस बात का डर। कुछ देर बाद राजा का घोड़ा लड़खड़ाने लगा और वो गिर पड़ा। घोड़े के गिरते ही राजा दुश्मन के हाथ लग गए और उनकी पराजय हो गई। युद्ध समाप्ति पर संत भी युद्ध भूमि में आ गए। संत को देखते ही दोनों राजा एक स्वर में प्रश्न कर बैठे कि गुरुजन, आखिर भाग्य का लिखा कैसे बदल गया। संत मुस्कुराए और उत्तर देते हुए बोले, हे राजन, भाग्य नहीं बदला, वह अपनी जगह स्थिर है, परंतु आप लोग बदल गए। संत ने जीतने वाले राजा की ओर इशारा करा और बोले, स्वयं को ही देखिए राजन, संभवित हार के बारे में जानकर आपने दिन रात एक कर दिए। युद्ध की हर चीज का ख्याल खुद रखने का फैसला किया, जबकि पहले आपकी योजना सेनापति के बल पर युद्ध लड़ने की थी। वहीं हारने वाले राजा की ओर देखकर संत बोले कि हे राजन, आपने तो युद्ध जीतने से पहले ही उसका उत्सव मनाना शुरू कर दिया था।
यहाँ तक कि अपने घोड़े की नाल का भी ख्याल नहीं रखा। सेना की रणनीति पर ध्यान देना तो दूर की बात। और आखिरकार वो हो गया जो होना लिखा था। आप लोगों का भाग्य नहीं बदला, लेकिन जिनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने अपना व्यक्तित्व ही बदल लिया। अब आप ही बताइए, ऐसी परिस्थिति में बेचारा भाग्य क्या करता। दोस्तों, भाग्य लोहे के समान होता है। जहां कर्म का चुंबक मौजूद हो उस ओर खींच जाता है। भाग्य असल में हमारे कर्मों का ही परिणाम है। अनुकूल कर्म किए जाए तो भाग्य को अपनी ओर मोड़ा जा सकता है, लेकिन भाग्य के भरोसे बैठकर कर्मों से दूरी बना लेना पराजय, दुख और परेशानियों को आपकी ओर लेकर आता है। गीता में भी कर्म को लेकर यही संदेश दिया गया है। गीता के 2 अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कर्मों पर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। इसीलिए फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करते रहो। ये था कर्म और भाग्य को लेकर गीता का ज्ञान। संभवतः अब आपको अपने सभी प्रश्नों का सटीक और सही उत्तर मिल गया होगा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं गीता जी से जुड़ी यह रोचक जानकारी आपको पसंद आई होगी। धर्म और ग्रंथों की ऐसी ही बातें जानते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।